शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जीवन में अगर हम लोग वजन लेकर चलते जाएं तो हम कभी भी अपने मार्ग पर तेजी से नहीं चल सकते। दोस्तों, ये फिजिकल वेट भी हो सकता है, ये मेंटल वेट भी हो सकता है। आज हम सब लोग अपनी लाइफ में कभी-कभी हताश महसूस करते हैं, कभी-कभी इमोशनली हर्ट महसूस करते हैं, कभी-कभी हमारे मन के अंदर एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है। क्या आपके मन में भी ऐसा होता है? दोस्तों, आज अपने मन की किचन में जाइए और दोस्तों अंदर देखिए कि पूरे दिन किस प्रकार का सामान मैं अपने मन में डेकोरेट करके रखता हूँ। दोस्तों, जिन बातों को मैं अपने अंदर होल्ड करके रखूंगा, जिन बातों को मैं अपने मन में दबा के रखूंगा दोस्तों, ये बातें मेरी लाइफ, मेरे संकल्प, मेरे डिसीजंस, मेरे बोल, मेरे कर्म में बार बार इफेक्ट डालेंगी। वो दोस्तों झलकेंगी। और दोस्तों, ये बातें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इन नेगेटिव बातों को मैं होल्ड करता हूँ, लोगों के स्वभाव, पुराने इंसिडेंट्स या अपने नेचर, कुछ ऐसी बातों को मैं होल्ड करके रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करती हैं। मेरी लाइफ में बार बार लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों को कंप्लेन करना, लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस रखना दोस्तों, ये आ जाता है और मेरी पर्सनालिटी बहुत इरिटेबल पर्सनालिटी हो। आज दोस्तों मैं आपको केवल 4-5 बातें ऐसी बताऊंगा जिनको आप कोशिश करिए कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, आज हमें कुछ बातों को रिलीज करना है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में उड़ना चाहते हैं तो उड़ने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों। पहला है खुशी और दूसरा है हल्कापन। दोस्तों, हल्का वही हो सकता है जिसके पास फालतू का बोझा ना हो। अगर फालतू की चीजें यहाँ पर होंगी, वेस्ट चीजें यहाँ पर होंगी, तो वो हल्का नहीं होगा, भारी होगा और वो कभी उड़ नहीं पाएगा। और दूसरा दोस्तों, जिसके मन में नेगेटिविटी होगी, जिसके मन में खुशी नहीं होगी, लोगों के लिए क्रोध होगा, वो भी दोस्तों कभी उड़ नहीं पाएगा। इसलिए देखिए कि क्या मैं लाइफ में उड़ पाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें अपनी लाइफ में छोड़नी है, जिसको हम कहें लेट गो करना है, वो है नीड टू कंट्रोल अदर्स। दोस्तों, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लोग मेरे अनुसार, परिस्थितियां मेरे अनुसार, सब कुछ मेरे अनुसार हो, आई एम द कंट्रोलर, जैसे कि मैं ही ड्राइवर सीट पे हूं दोस्तों। अगर ये फीलिंग मेरे अंदर आती है तो वी आर ऑलवेज रिस्किंग डिसअपॉइंटमेंट। दोस्तों, आज के समय में एक जगह पर जाने के लिए दो मार्ग भी हो सकते हैं। हो सकता है एक ज्यादा डिफिकल्ट हो, एक इजी और आप इजी पर चल रहे हो, लेकिन दूसरा मार्ग भी दोस्तों जाता है। तो दूसरों की ओपिनियंस को, दूसरों की बातों को सम्मान देना, उनको ग्रहण करना, उनको एक्सेप्ट करना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आज छोटी छोटी बातों पर दोस्तों हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उस व्यक्ति को मेरे अनुसार काम करना चाहिए, इन बच्चों को मेरे अनुसार काम करना चाहिए, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ मेरा दोस्तों। और इस ग्रेट अटैचमेंट के कारण, इस फीलिंग के कारण, सब कुछ और सब लोगों को मैं अपने अनुसार ही पेंट करना चाहता हूँ। और दोस्तों, लोगों को जब मैं कंट्रोल करना चाहता हूं तो कुछ समय तक, कुछ परिस्थितियों में तो मैं कर पाता हूं, लेकिन उसके बाद वो एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। और साइंस ये बोलती है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली दूसरों को एनालाइज करके कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका ब्रेन की आधी एनर्जी दूसरों के देखने में ही लगती है और उनका ब्रेन एक्टिवेटेड होने के कारण एक्सट्रीम स्ट्रेस, फटीग के अंदर चला जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि हल्का रहना चाहते हैं तो ट्राई करिए कुछ दिनों के लिए दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। सजेशन जरूर दीजिए, यदि वो गलत है तो बात सही जरूर बताइए, लेकिन बिना इरिटेट हुए, बिना ये संकल्प किए हुए कि वो बात मेरी एक्सेप्ट करेगा ही। दोस्तों, इस नीड को, इस चीज को अपने जीवन में कभी मत लेकर आए। दूसरी बात दोस्तों जो हमें अक्सर भारी करती है, वो है हमारी अटैचमेंट टू द पास्ट, पुरानी बातें। दोस्तों, देखिए अपने मन के अंदर 10-10 साल पुरानी बातें, 20-20 साल पुरानी बातें दोस्तों, वो ऐसी बातें जो कभी कभी हमारे मन में हर्ट क्रिएट करती हैं, कभी कभी हमारे मन को दुख देती हैं। वो पुराने लोग, पुरानी परिस्थितियां, उनको हम अपने पास जोड़ कर रखते हैं। दोस्तों, अच्छी बातें हों, अच्छी मेमोरीज हो तो वो सुख भी दे सकती हैं, लेकिन आप देखिए कि यदि किसी ने मुझे बुरा कहा हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो और उस वो व्यक्ति मेरे मन को एक घाव देकर गया और मैं 20-20 साल उस घाव को खुला रखूं दोस्तों, तो वो व्यक्ति पूरा दोबारा आकर पॉसिबल है मुझे फिर घाव देकर दा सकता है। दोस्तों, ये पुरानी बातें जो हैं अपने मन में रखना, ये अपने आप को ही कष्ट देना है, क्योंकि जब भी मैं उसकी स्मृति लाऊंगा, वो मेरे मेमोरी में आएंगे, वो मुझे ही दुख बार बार पहुंचाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है पास्ट के अटैचमेंट्स और पास्ट की बातों को जाने दीजिए। दोस्तों, अगर एक गलती हमसे हुई भी है
तो उसकी सजा पूरी जिंदगी भोगना दोस्तों, ये हमारे लक्ष्य, हमारी डेस्टिनी में दोस्तों नहीं लिखा। उसके लिए क्षमा मांगिए, उसके लिए कोई बात इजी तरीके से रखिए, लेकिन मूव ऑन करिए और उस पुरानी बात को अपने मन में से निकाल दीजिए दोस्तों। तो इसलिए पास्ट का अटैचमेंट और पास्ट की बातों को मन में रखना, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों। तीसरी बात जो हमें बहुत जरूरी छोड़नी है वो है ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन दोस्तों। लोगों को हमेशा प्लीज करना, लोगों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। अक्सर लोगों को खुश करते करते हम अपने अस्तित्व, अपनी पहचान को ही दोस्तों भूल जाते हैं। दोस्तों आज बहुत जरूरी है, ये पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी एक कर्स के रूप में उभर रही है। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं छुपा देते हैं, अपनी नेचुरल सेल्फ को वो खो देते हैं, अपने इनेट गुणों को वो खो देते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू पेंट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू अदर्स। दोस्तों ये बहुत बहुत नुकसानकारक है। दोस्तों अपनी पर्सनालिटी को, अपनी चीजों को अपने अनुसार दीजिए। यू आर अ यूनिक पर्सन, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन ये कैपेबिलिटी को इस तरीके से रखना कि ये सेल्फ एस्टीम बरकरार रहे, ये अहम में नहीं परिवर्तित होनी चाहिए। कभी कभी लोगों के लिए सही कार्य करना, उनको खुश करने के लिए कोई छोटी छोटी बातें करना, ये आवश्यक भी होता है। लेकिन अगर मैं इस हैबिट को कॉन्स्टेंटली डाल देता हूं कि हर चीज, हर परिस्थिति, सब कुछ एक के अनुसार दोस्तों, तो वो मेरे लिए नुकसानकारक हो जाती है। उसमें मैं अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेता हूं। इसलिए पीपल प्लीजिंग इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ कर्स। इस आदत को बिल्कुल छोड़ दीजिए। चौथी बात दोस्तों जो हमको बहुत नुकसान देती है वो है दोस्तों कंपैरिजंस। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों जब भी हम किसी से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में एक व्यक्ति ऊंचा है, एक व्यक्ति नीचे आएगा। अगर हमें लगेगा कि हम उससे बेटर हैं तो हमारे अंदर ईगो, अहम आ सकता है, और यदि हमें लगेगा कि हम उससे नीचे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को धक्का लगेगा, हमें हर्ट महसूस होगा दोस्तों। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर से कंपैरिजंस को हटा दीजिए। मैं उससे बेहतर या मैं उससे कम बेहतर नहीं। जरूरी है अपने आप को दूसरे के साथ देखकर अपने आप को इम्प्रूव करना, लेकिन कॉन्स्टेंटली बच्चों के अंदर कंपैरिजंस को लाना, फैमिलीज के अंदर कंपैरिजंस को लाना, एक दूसरे के व्यवहार, स्वभाव के साथ तुलना करना, यानी उनके अंदर उनकी सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करना। दोस्तों जब किसी की सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी पर्सनालिटी पर एक गहरा दाग लगता है, एक गहरा प्रहार होता है, और ऐसे व्यक्ति की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है सेल्फ एस्टीम को बनाने के लिए कंपैरिजंस को कभी भी अपनी लाइफ में दोस्तों मत आने दीजिए। पांचवी बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है एक्सटर्नल ओपिनियंस लेट गो। दोस्तों लोगों की एक्सटर्नल ओपिनियंस और लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस रखना दोस्तों, ये कभी ना कभी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। यदि हम बार बार किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, इसको तो मेरे लिए करना ही चाहिए, इतना तो इससे होना ही चाहिए दोस्तों, तो वो एक्सपेक्टेशन कभी कभी पेन के अंदर भी परिवर्तित हो सकती है, दर्द के अंदर भी परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है वो व्यक्ति मेरी बात, मेरी भावनाओं को ना समझे और मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना करे। और दूसरा, लोगों की बातों को बार बार सुनना, उनकी ओपिनियंस को बार बार सुनना, ये बातें भी कहीं ना कहीं मुझे नुकसान दे सकती हैं दोस्तों, और इसलिए मेरे सक्सेस के अंदर रुकावट डाल सकती हैं। इसलिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि आगे बढ़ना है तो उसे इसकी तरफ डेफ ईयर यानी अपने कान, अपने मन पर ताला लगाना पड़ेगा, ताकि दूसरों की बातों को वो ना सुने दोस्तों अगर इन 5 बातों को, नीड टू कंट्रोल अदर्स, अटैचमेंट टू अवर पास्ट दोस्तों, और तीसरा प्लीजिंग एवरीबडी, चौथा दोस्तों कंपैरिजंस को अपनी लाइफ में लाना, और पांचवा है एक्सपेक्टेशंस और एक्सटर्नल ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होना दोस्तों, तो ये 5 बातों को अगर हम जाने देते हैं, हमारा मन हल्का होता है, हमारे जीवन के अंदर प्यार और खुशी आती है, और हम इजीली उड़ सकते हैं दोस्तों। केवल इन 5 बातों में ही हमारा मन रस्सियों से बंधा रहता है। चेक करिए अपने आप को, और चेक करके आज ही चेंज करिए दोस्तों। देखिए कौन सी रस्सी ने आपको बांध कर रखा हुआ है दोस्तों, उसे काट दीजिए और काट कर आजाद उड़ जाइए। आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा दोस्तों। इस हल्केपन में ही प्यार, खुशी और आनंद है दोस्तों। संबंधों के अंदर आनंद है और संबंधों के अंदर श्रेष्ठता है। सक्सेस हमारी डेस्टिनी है दोस्तों, उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे दोस्तों। यदि आपका कुछ एक्सपीरियंस है उसको यूज करिए और हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है
bk.mohingupta@gmail.com पर 3T सीरीज में ऐसी ही छोटी छोटी बातें हम आपके पास लाते रहेंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके खत, आपके पत्रों का दोस्तों, आपके ईमेल्स का। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।